हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ अमन देवगन। रिलेशन एंड फंक्शन हमारा फर्स्ट चैप्टर 12th क्लास एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। इसमें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कुछ 11th का ही चैप्टर को हमने रिवाइज़ किया था, जो कि हमें 12th में यूज होने वाला है। अब आज हम इसके अंदर में टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो हमारा 12th का सिलेबस का पार्ट है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस रिलेशन। इसके अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। अगर हमारे पास किसी रिलेशन के अंदर में ए एक ऑर्डर पेयर इस टाइप से है कि दोनों ही एलिमेंट एक जैसे हैं इस टाइप से, और ये कहाँ से हैं, ये किसी फॉर एवरी ए बिलोंग टू सेट ए, किसी ए सेट के अकॉर्डिंग, ये हमारे पास में इस टाइप का डबलेट बने कि यानी कि जितने भी ए के हमारे पास में एलिमेंट हैं उन सब का एक डबलेट हमें मिले, और वो किस में हो, उस रिलेशन में हो, जो भी रिलेशन की बात हम कर रहे हैं, तो हमारे पास वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। नेक्स्ट केस की बात करें, सिमेट्रिक रिलेशन। अगर हमारे पास एक रिलेशन के अंदर में ऑर्डर पेयर है ए बी, और उस ऑर्डर पेयर के लिए हमारे पास उसी रिलेशन के अंदर में एक और ऑर्डर पेयर उसके जैसा ही रिवर्स ऑर्डर का मिले, यानी कि बी ए मिले, कि फर्स्ट वाला एलिमेंट सेकंड हो जाए, सेकंड वाला फर्स्ट हो जाए, इस टाइप से हर एक ऑर्डर पेयर के लिए ऐसा होना चाहिए। फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू सेट ए, उस सेट के हर एक ए बी जो हमने यहाँ पर यूज किए हैं ऑर्डर पेयर के लिए, उन सब के लिए ऐसा होना चाहिए। ट्रांजिटिव किस केस में होगा, इफ़ ए बी एक ऑर्डर पेयर सेट आर को बिलोंग करता है, और यहाँ पे हमें एक ऐसा ऑर्डर पेयर मिले बी सी बिलोंग टू आर, जिसके अंदर में सेकंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट को ही यूज किया गया हो। यानी कि जैसे हमारे पास यहाँ पे ए बी ऑर्डर पेयर बिलोंग कर रहा है आर को, और इसमें हमारे पास है बी सी ऑर्डर पेयर आर को बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो बी है ये हमारे पास यहाँ पर इसके फर्स्ट के फॉर्म में यूज हो रहा है। तो इस तरीके से जब हमें मिलेगा ऑर्डर पेयर दोनों ही आर को बिलोंग कर रहे हैं, तो दिस इम्प्लाइज, इनके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आना चाहिए, ए सी ऑर्डर पेयर जो बनेगा बिलोंग टू आर, यानी कि इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका सेकंड एलिमेंट के साथ में ए सी के साथ जो ऑर्डर पेयर बन रहा है वो हमें आर को बिलोंग करना चाहिए। अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो ये हमारे पास ट्रांजिटिव होगा। नेक्स्ट आगे हम फर्दर इनको अच्छी तरीके से डीपली डिस्कस करते हैं। तो रिलेशन फंक्शन में बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आर इज ए रिलेशन इन विच सच टाइप ऑफ ऑर्डर पेयर आइडेंटिकल एलिमेंट होंगे, दोनों ऑर्डर पेयर में एक जैसे ही एलिमेंट, यानी कि एक वहां पे डबलेट मिलेगा आपको फॉर एवरी ए, ये जो एलिमेंट है फॉर एवरी ए बिलोंग टू सेट ए, ये एलिमेंट सेट ए में से होगा। यहाँ पे ये ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है फॉर एवरी, फॉर एनी नहीं है, फॉर एवरी, हर एक एलिमेंट के लिए। अब लेटर्स हमारे पास में ये एक सेट है, ए इज अ सेट 1 2 3, 1 2 3 इसके अंदर में एलिमेंट है सेट के अंदर में। तो उसके अकॉर्डिंग जब हम रिलेशन बनाएंगे सेट ए टू ए का, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट जो आएगी ये आ गई है। लेट अस उनमें से हमने ये कुछ रिलेशन निकाले हैं। वैसे रिलेशन बहुत सारे बनेंगे, हमारे पास 3 एलिमेंट है इसमें, तो 2⁻³ इंटू सेकेंड में भी 3 है, तो 3 × 3 9, 2⁻9 टाइप्स के रिलेशन हमारे पास में, 2⁻9 इस टाइप के रिलेशन हमारे पास में बनेंगे। तो उनमें से हमने यहाँ पे 3 रिलेशन लिए हैं। तो बेसिकली हमने रिफ्लेक्सिव चेक करना है, रिफ्लेक्सिव को समझना है, उसके लिए हमने ये 3 उस टाइप के रिलेशन ले लिए हैं। तो इनकी बात करते हैं हम। देखो इनके अंदर में क्या है, फर्स्ट में चेक करते हैं रिलेशन में। फर्स्ट 1 के लिए 1 है, 2 के लिए 2 है, 3 के लिए 3 है। अब ये 1 2 3 इस ए सेट के अंदर यही तो थे 1 2 3, फॉर एवरी, हर एक एलिमेंट के लिए, यहाँ का हर एक एलिमेंट के लिए उसका एक डबलेट यहाँ पर हमारे पास इस सेट में है। तो ये हमारे पास एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। नेक्स्ट की बात करें सेकंड में, फर्स्ट के लिए 1 1 है,
सेकंड वाले के लिए 2 2 वो भी है, ये रह गया हमारा, कोई बात नहीं। 2 के लिए 2 2, 3 के लिए 3 3, ये भी है हमारे पास ये हो गया, ये 2 2 और ये 3 3 हो गया। ऑल एलिमेंट का, सभी एलिमेंट का हमारे पास, एवरी एलिमेंट का डबलेट हमारे पास यहाँ पे है। अब उसके बाद बात करें कि ये बच गए हैं हमारे पास, ये बचते हैं, बचने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो सेट में या ना हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिफ्लेक्सिव के लिए। हमारे पास जो एलिमेंट यहाँ पर सेट ए में है, उन सभी एलिमेंट के लिए यहाँ रिलेशन में डबलेट होना ही होना चाहिए। नेक्स्ट 3 की बात करते हैं, तो यहां से हमारे पास ये है, ये भी रिफ्लेक्सिव होगा। 1 1 1 के लिए 1 1 है, 2 के लिए 2 2 है, 3 के लिए नहीं है, तो ये हमारे पास में रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इसका रीजन क्या है? बिकॉज 3 जो ऑर्डर पेयर हमारे पास इसमें होना चाहिए था, जो एक एलिमेंट, वो आर को बिलोंग नहीं कर रहा है। ये डेफिनेशन को यहां से कंप्लीट नहीं कर रहा, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, जिस कारण से ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। तो ये हमारे पास था रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नेक्स्ट बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन की। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्री का मतलब क्या है? सिमेट्री का मतलब होता है दोनों साइड से लगभग एक जैसा दिखे जो। तो यहां पर हमारे पास में अब इस रिलेशन में क्या है, लेट आर बी अ रिलेशन इन विच ए बी ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग टू आर, तो उसके लिए दिस इंप्लाइज, ये क्या इंप्लाइज करेगा इसमें कि बी आर को बिलोंग करेगा, बी ए का जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो भी आर सेट को, आर रिलेशन को बिलोंग करेगा। फॉर ए बी, ये ए बी कहां से है? ए बी बिलोंग करते हैं सेट ए में से। अब यहाँ पे फॉर ऑल नहीं लिखा हमारे पास में, यानी कि ए बी जो भी ये यहाँ पर हम ले रहे हैं वो ऑर्डर पेयर के एलिमेंट, वो एलिमेंट कहां से होने चाहिए? सेट ए में से होने चाहिए। तो उसी तरीके से लगती है हमारे पास में एक सेट है 1 2 3 का, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट ये है। उसी कार्टेशियन प्रोडक्ट में से जो भी ऑर्डर पेयर लेके उसी में से हमारे पास रिलेशन बनेंगे। कुछ रिलेशन हमने यहाँ पे ले लिए हैं ऑलरेडी। तो अब चेक करते हैं हम ये रिफ्लेक्सिव, ये सिमेट्री होंगे कि नहीं होंगे। सिमेट्री के लिए हम चेक करते हैं होंगे कि नहीं। देखो क्या कह रहा है सिमेट्री के लिए, अगर हम यहाँ पे बेसिकली बात करें, सिंपली बात करें, तो उसमें क्या है, अगर हमारे पास 1 2 है तो उसके लिए 2 1 होना ही होना चाहिए उस रिलेशन में। 3 2 है तो उसके लिए 2 3 होना चाहिए, यानी कि उसका अपोजिट होना चाहिए। 1 1 है तो 1 1 का अपोजिट क्या बनेगा? 1 1 ही बनेगा, ये होना चाहिए। तो ये हमारे पास इसमें बेसिकली होने चाहिए। देखते हैं, अभी चेक कर लेते हैं फर्स्ट रिलेशन में। 1 2 के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? यहां नहीं देखने, हमने पहले खुद माइंड में हमने लेके आना है। 1 2 के लिए हमारे पास 2 1 होना चाहिए, ये पड़ा है इसमें है। तो फर्स्ट के लिए हो गया। अब इसके लिए बात करें 2 1, इसके लिए ये अपोजिट होगा, तो अब इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। जो किसी के लिए है उसको, उसके लिए किसी कोई दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं है हमें। ओके, यहां तक का हो गया हमारा क्लियर। 3 2 के लिए 2 3 होना चाहिए, ये पड़ा 2 3, तो ये भी हमारे पास में हो गया, ये भी हो गया, ये भी और ये भी। 1 1 के लिए क्या होगा? इस 1 को पहले ले आए और इस 1 को बाद में लिख दे, बात तो वही रही फिर भी। तो ये भी हमारे पास में क्या है? खुद का ही अपोजिट है। यानी कि अब ये हमारे पास क्या है? ये सारे के सारे हमारे पास में सिमेट्री की डेफिनेशन को क्लियर कर रहे हैं। तो ये हमारे पास में रिलेशन जो है सिमेट्रिक होगा। नेक्स्ट बात करें 1 1 2 2 3 3। देखो 1 1 के लिए क्या आएगा? इस 1 को मैंने पहले लिखा, इस 1 को बाद में लिखा। 1 1 है ना इसमें। 2 2 के लिए 2 2 वो भी है, 3 3 के लिए 3 3 वो भी है। यहाँ पे आप ये बात याद रखें कि जो भी आपके पास में रिफ्लेक्ट सिमेट्री के अंदर में, अगर जहां पे भी आपके पास में डबलेट आता है, उस डबलेट को चेक करने की आपको जरूरत ही नहीं है। उस डबलेट के लिए ये चीज आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, वो तो होगा ही होगा। इनको तो ऐसे ही स्किप कर देना आप। यानी कि इसमें से हम ये स्किप कर सकते थे, यहां से ये स्किप कर दिए, ये भी कर दिए, ये भी कर दिया, ये भी हमारे पास में रिफ्लेक्सिव है। नेक्स्ट थर्ड, स्किप कर सकते हैं, ये रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ये भी करेगा और ये भी करेगा। बात आती है 3 2 की। 3 2 के लिए हमारे पास होना चाहिए 2 3। क्या 2 3 इस रिलेशन में है? इस रिलेशन में 2 3 नहीं है। तो इसकी वजह से, क्योंकि 2 3
डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, डज नॉट बिलोंग टू आर, इस रीजन की वजह से हमारे पास क्या होगा, हमारे पास हो जाएगा ये इसको बिलोंग नहीं करता है, ये यानी कि सिमेट्री नहीं है। थर्ड, 2 3 के लिए 3 2, ये पड़ा है हमारे पास, 2 3 के लिए 3 2, 2 2 के लिए ये चेक ही नहीं करेंगे हम, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये बनाएगा ही बनाएगा, हमें पता है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, सिमेट्री होगा। अब ये जो हमारे पास सिमेट्री आई है, ये रिलेशन थे, इनको हम जो इससे पहले रिफ्लेक्सिव कर चुके हैं हम वो भी कर ही लेते हैं, यहां से चेक, रिफ्लेक्सिव के लिए भी चेक कर लेते हैं, होंगे या नहीं होंगे, सेट तो पड़े ही हैं हमारे पास, ये रिलेशन पड़े ही हैं। तो देखो 1 1 है, 2 2 है, इसमें नहीं है, इसके लिए होना चाहिए था, तो ये हमारे पास में रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। 1 1 है, 2 के लिए 2 2 है, 3 के लिए 3 3 है, तो ये हमारे पास में रिफ्लेक्सिव होगा। 1 1 है, 2 2 है, ये 3 3 भी पड़ा है, 3 2 है, होने दो एक्स्ट्रा, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी है 2 3 3 2 2 2, इसमें नहीं है हमारे पास, 1 1 नहीं है, 3 3 नहीं है, तो ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो ये हमारे पास सिमेट्री था। सिमेट्री के बाद में हमने इन्हीं सेट्स को ऑर्डर पे, इन्हीं हमारे पास जो रिलेशन थे, इन्हीं रिलेशन को हमने रिफ्लेक्सिव के लिए भी चेक कर लिया। इसके बाद हमारे पास आता है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव से पहले एक चीज और चेक कर लेते हैं हम सिमेट्री रिलेशन के लिए। सिमेट्री रिलेशन के लिए अब हमारे पास एक रिलेशन है, वैसे मैं आपको बता दूं ये एक सिमेट्री रिलेशन है। अब इसके लिए अगर हम एक कोई भी रिलेशन दिया है, उसके लिए अगर हम एक नेगेटिव रिलेशन निकाल लेते हैं तो क्या होगा, देखो क्या बनेगा, 1 3 है तो ये 3 1 आ जाएगा, नेगेटिव रिलेशन में ऐसे ही होता है। 2 3 के लिए ये हो जाएगा 3 2, यहाँ पे ये 3 2 क्या बन जाएगा, 2 3 बन जाएगा। 1 1 ये 1 1 बन जाएगा। नेक्स्ट 2 2, ये 2 पहले आ जाएगा, ये 2 बाद में, और ये 1 3 बन जाएगा। अब यहां से हम चेक करें, अगर हमारे पास कोई भी रिलेशन, एक रिलेशन है, उसका नेगेटिव हम कर लें और नेगेटिव रिलेशन उसी रिलेशन के इक्वल ही आए, तो वो रिलेशन हमारे पास में सिमेट्री होगा ही होगा, वो हमारे पास सिमेट्री होगा ही होगा। चेक करते हैं, देखो 1 1 के लिए क्या बनेगा, 3 1 बनेगा, 3 1 इसमें है, ये रहा हमारे पास। 2 3 के लिए 3 2 बनेगा, ये रहा 3 2। फिर 3 2 के लिए चेक करने की जरूरत नहीं, ये हमारे पास में डबलेट है, इसको चेक करने की जरूरत नहीं, ये भी डबलेट है, चेक करने की जरूरत नहीं। तो ये रिलेशन क्या था हमारे पास, सिमेट्री रिलेशन था। अब इसका हमने जब ये रिलेशन, अभी तो हमने चेक कर लिया सिमेट्री था, हमें नहीं पता सिमेट्री है कि नहीं है, हमने इसका इस सेट के लिए क्या किया, ये इसका आर इनवर्स, रिलेशन का इनवर्स निकाल लिया। 1 1 ये काटने नहीं है, वैसे आपने अगर आप इस तरीके से चेक करते हो किसी फेयर वर्क में या फिर एग्जाम में, मैं वैसे समझाने के लिए कट कर रहा हूं आपको। 3 1 के लिए 1 3 के लिए 1 3 है, 2 3 के लिए ये 2 3 था, और इक्वल चेक कर रहे हैं हम, 1 1 1 1 2 2 2 2 3 2 3 2 एंड 3 1 3 1, सारे के सारे सेम है, तो यानी कि ये दोनों ही R इज इक्वल टू R नेगेटिव, तो ये हमारे पास क्या है, रिलेशन सिमेट्री होगा ही होगा। तो बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या है, लेट R बी अ रिलेशन, कोई R एक रिलेशन है A टू A, सेट A से A सेट के लिए, ये सेट लेटर्स हमारे पास है, A इज इक्वल टू 1 2 और 3, ये एलिमेंट का सेट है। तो उसमें इफ A B ऑर्डर पेयर बिलोंग टू R, एक ऑर्डर पेयर A B बिलोंग करता है R को, कोई भी ऑर्डर पेयर, और उसके बाद में जो इसका सेकंड एलिमेंट है, एक ऐसा ऑर्डर पेयर उसमें कोई है जो सेकंड एलिमेंट उस ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट हो, और यहाँ पे थर्ड कोई और एलिमेंट हो, जैसे ये लिखा हुआ BC, AB बिलोंग टू R एंड BC बिलोंग टू R। इनमें क्या है, इसका जो फर्स्ट सेकंड एलिमेंट है वो इस ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट है। ये दोनों ही अगर R को बिलोंग करते हैं, दोनों ही करने चाहिए, दोनों R को अगर बिलोंग कर रहे हैं, R में से हैं, देन AC बिलोंग टू R होना ही होना चाहिए। अगर ये होगा तो हमारे पास में ट्रांजिटिव रिलेशन है।
यानी कि ये तीनों अगर हमारे पास में ये होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, और इन दोनों के लिए फिर ये इन दोनों के अकॉर्डिंग होना चाहिए, तो हमारे पास ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। देखो हम चेक करते हैं इसमें। 1 2, अब 1 2 है तो हमने 1 2 के लिए हमने चेक करना है कोई ऐसा एक ऑर्डर पेयर जो इस रिलेशन में ये A1 2 बिलोंग कर रहा है R को बिलोंग कर रहा है, तो इसके लिए हमने कोई ऐसा देखना है जिसमें ये 2 उसका फर्स्ट एलिमेंट हो। इसमें भी फर्स्ट है, इसमें भी फर्स्ट है, दोनों के लिए चेक करना पड़ेगा हमें अलग अलग से। तो पहले हमने लिया 2 1, अब यहां पे मैंने लिख लिया एंड 2 1 बिलोंग कर रहा है R को। तो अब इस केस में मेरे पास यहाँ क्या आएगा, AC, ये AB था, ये BC और ये बना था AC, यानी कि इसका फर्स्ट और इसका लास्ट एलिमेंट के साथ में 1 1, तो यानी कि जो 1 1 है वो बिलोंग करना चाहिए R को। देखो इसमें है कि नहीं, ये बड़ा है, तो यानी कि यहां से इसके अकॉर्डिंग इतनी कंडीशन तो हमारी ये सेटिस्फाई कर गया फर्स्ट के लिए, तो यहां तक तो ठीक है, इसके और इसके अकॉर्डिंग तो ठीक था। अभी नेक्स्ट बात करते हैं 1 2 के लिए। 1 2 है तो 1 2 के बाद ये हो गया हमारे पास 2 2, तो इसके लिए 1 और 2 हमारे पास होना चाहिए। देखो 1 2 है कि नहीं है इसमें, तो हमारे पास 1 2 ये रहा, 1 2 भी है, तो 1 2 ये भी R को बिलोंग कर रहा है, तो यहां तक की कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई करता है। ट्रांजिटिव यहां तक तो चल रहा है ट्रांजिटिव। नेक्स्ट देखते हैं, अब बात आ गई है 2 1 की। 2 1 के लिए 2 1 1 से शुरू होने वाला 1 1 भी शुरू हो रहा है और 1 2 भी शुरू हो रहा है, तो 2 1 के लिए 2 1 एंड पहले ये ले लिया 1 2 1 2 2 1 1 2, ये 1 और 1 सेम है, AB BC। अब हमारे पास AC 2 एंड 2 2 2 ये रहा हमारे पास, ये भी बिलोंग करता है इसमें, तो ये भी हमारे पास में ट्रांजिटिव की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं 2 1 एंड 1 से शुरू होने वाला और कौन सा है, 1 1 है, 1 1, तो इसके लिए 2 1 होना चाहिए। 2 1 ये पड़ा हमारे पास 2 1, ये कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट 2 2 से शुरू होने वाला 2 1 है, 2 2 2 1, यानी कि 2 एंड 1 2 1 वाला ये रहा हमारे पास, ये भी हो गया। नेक्स्ट 1 1 से शुरू होने वाला 1 2 है, तो 1 1 और 1 से शुरू होने वाला 1 1 2, तो इसके लिए 1 और 2 ये पड़ा है हमारे पास, ये भी इसको सेटिस्फाई करता है कंडीशन को। नेक्स्ट उसके बाद 3 है। अब नेक्स्ट देखो जो 3 से शुरू होता है वो कौन सा है, वो तो यही है, तो इसके लिए चेक करने की जरूरत नहीं, इसमें भी हमारे पास वही है। अगर आप डबलेट के लिए चेक करते हो, जरूरत ही नहीं है चेक करने के लिए, डबलेट के लिए, ओनली डबलेट के लिए। अगर ये डबलेट हमारे पास में ये फर्स्ट वाला पेयर है तो उसके लिए आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर डबलेट हमारे पास में सेकंड वाला आया किसी केस में तो वहां चेक करने की जरूरत होगी। तो नेक्स्ट है 1 3, अब 3 से शुरू होने वाला, अब ये सेकंड आ गया। अब ये डबलेट जो है सेकंड आया, अब यहां पे हमें चेक करना होगा 1 और 3 ये पड़ा 1 3, तो ये क्या है, सारे के सारे कंडीशन को, सारे ऑर्डर पेयर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं ट्रांजिटिव के लिए, तो ये हमारे पास में ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। एक बार फिर देख लेते हैं ट्रांजिटिव में क्या है। अगर एक ऑर्डर पेयर R को बिलोंग कर रहा है, उस ऑर्डर पेयर के लिए हम एक ऐसा ऑर्डर पेयर उसमें ढूंढें कि जो जिसमें फर्स्ट एलिमेंट पहले वाले ऑर्डर पेयर का सेकंड वाला एलिमेंट यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट बनता हो, तो उसके अकॉर्डिंग जो ऑर्डर पेयर आएगा वो R को बिलोंग अगर कर रहा है, उस R में है, तो उन दोनों के लिए हमने थर्ड चेक करना है जिसमें फर्स्ट वाले का फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड वाले का सेकंड एलिमेंट के साथ में ऑर्डर पेयर बन रहा हो और वो भी R को बिलोंग कर रहा हो। ये कंडीशन सेटिस्फाई अगर होती है तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। नेक्स्ट 1 2 के लिए क्या आएगा, 1 से शुरू होने वाला कोई है ही नहीं, और ये डबलेट था, मैंने कहा चेक करने की जरूरत नहीं, ये भी डबलेट है, ये भी डबलेट है, ये भी डबलेट है, तो ये सारे के सारे कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे ट्रांजिटिव के लिए। नेक्स्ट 1 2 के लिए 2 से शुरू होने वाला 1 2 के लिए 2 से शुरू होने वाला है 2 3, तो 1 3 इसमें होना चाहिए। 1 3 R को बिलोंग करना चाहिए, क्या बिलोंग कर रहा है, R को नहीं बिलोंग कर रहा, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, ये हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा।